दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाफ कट टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है और कौन सी हमको सोलर पैनल खरीदनी चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर दोस्तों ब्लू वाली सोलर पैनल भी आती है हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर और काली वाली सोलर पैनल भी आती है हाफ कट टेक्नोलॉजी के अंदर। कौन सी हमको खरीदनी चाहिए, पॉलीक्रिस्टलाइन वाली हाफ कट खरीदनी चाहिए या फिर मोनोपर्क वाली हाफ कट खरीदनी चाहिए या फिर मोनोक्रिस्टलाइन वाली है। देखिए मोनोक्रिस्टलाइन और मोनोपर्क के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं पहले दूसरी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं मोनोपर्क या मोनोक्रिस्टलाइन बोल रहा हूं। दोनों मैं इस वीडियो के अंदर एक ही टर्म को यूज करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों हाफ कट टेक्नोलॉजी के प्रॉफिट सुन लीजिए। प्रॉफिट नंबर 1 की शैडो के अंदर अगर मान लीजिए हल्की फुल्की शैडो पड़ रही है सोलर पैनल के ऊपर, तब ये आपको ज्यादा एफिशिएंसी देगा और सोलर पैनल नॉर्मल टाइम पर भी आपको ज्यादा एफिशिएंसी देगा। इसके अंदर ज्यादा हीट टेम्परेचर नहीं हाई होता, मतलब कि कहीं पर भी स्पॉट नहीं बन जाता कि कहीं पर की सोलर पैनल हीट हो गई, आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगी और उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो इसकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सोलर पैनल। अगर देखिए पॉली की अलग बात कर रहा हूं और मोनो की अलग बात कर रही हूं, दोनों की दोनों स्ट्रीम में अलग साथ में लेकर चल रहे हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन की अगर मान लीजिए हम 72 सेल वाली एक सोलर पैनल मान लेते हैं जो कि हमको देता है लगभग 335 वॉट, ठीक है। अगर उसी के अंदर उतनी ही सेल्स को अगर हम हाफ करके 144 सेल हो जाएंगे, अगर 72 को हम हाफ करेंगे तो 72 की दोनों अलग टाइप के पैनल्स बना दिए जाते हैं। तो दोनों को हम पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो हमको वोल्टेज सेम मिलते हैं, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट, जो भी हमको पैनल चाहिए 24 वोल्ट की होती है फिलहाल। जब हम एक बड़ी पैनल की बात करते हैं तो 24 वोल्ट हमको मिलते हैं, उतने ही सेम रहते हैं, इसलिए दो अलग पैनल को हमको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें होता ही है, देखिए जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो यहाँ पर की लाइट से इलेक्ट्रॉन्स को इधर निकलना होता है, तो यहाँ पर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ वाले, तो ये इसको निकलने नहीं देते, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं ये लोग, क्योंकि भाई पहले हम निकलेंगे, वो कहता पहले हम निकलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो पावर है वो कम हो जाती है। तो होता ये है कि जब इस सेल को हाफ कर दिया जाता है तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो फिर ओम्स फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस कम हुआ हमारा करंट इंक्रीज हो जाएगा, और जब करंट हमारा इंक्रीज हो गया तो फिर हमको एफिशिएंसी ज्यादा मिलती है, वॉट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल बात में आप इतना समझ लीजिए, ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़े से कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनको टेक्निकल से नहीं, हमको इससे फर्क पड़ता है कि भाई कौन सी सोलर पैनल खरीदें। ये जो 335 वॉट निकाला था यही एक पैनल आपको लगभग 342 वॉट निकालेगा, तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर आप एक दो पैनल ले रहे हो तो फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर आपको सोचिए पूरा प्लांट लगाना है हमको सोलर पैनल का, तब आपके लिए डिफरेंस यहाँ पर मौजूद होगा। प्लांट लगाना है तो फिर आप पॉली के साथ मत जाइएगा, मोनोक्रिस्टलाइन के साथ जाइए, मोनोपर्क के साथ जाइएगा, सॉरी। तो मोनोपर्क के अंदर क्या होता है, देखिए उसके अंदर भी हम बात करें, जितना पॉली हाफ कट के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, वॉट प्रोवाइड कर रहा था, उतना मोनो नॉर्मली देता है। मोनो की अगर हम 72 सेल वाली एक सोलर पैनल मान लें ब्लैक कलर की, तो उसके अंदर आपको लगभग 390 वॉट देखने को मिलेंगे। अब देखिए पॉली की हाफ कट सेल होने के बावजूद भी 390 नहीं निकाल पा रही है, और मोनो की नॉर्मल ही 390 निकाले। 390 का मतलब 380 निकाल देगा, 70 निकाल देगा, फिर भी पॉली से ज्यादा ही निकालेगा। अगर मोनो कट की टेक्नोलॉजी में हाफ कट वाली सेल्स लग जाती हैं, वही 72 के हाफ कर दिया तो फिर 144 सेल्स लग गई, 72 इधर 72 इधर, दोनों पैनल्स के अंदर पैरेलल कनेक्शन हुआ, तब इसकी जो इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी, ये हो जाती है लगभग 400 से लेकर के 410 तक। फिर मैं बोल रहा हूं कि 400 से 410 ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, पर हाँ पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले हाफ कट मोनोपर्क की ज्यादा अच्छी रहेगी। अब बात ये करते हैं कि भाई डिफेक्ट क्या आता है इसके अंदर। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब सोलर पैनल को हाफ में काटते हैं तो सोल्डरिंग वगैरह हमको बढ़ानी पड़ती है। अब सोल्डरिंग वगैरह बढ़ गई तो काम थोड़ा बढ़ गया, तो एफिशिएंसी उतनी ज्यादा नहीं आती। हालांकि आजकल मार्केट के अंदर जो भी सोलर पैनल्स आती हैं वो मशीन के द्वारा उसके अंदर सोल्डरिंग करी जाती है, तो मशीन की द्वारा इतनी ज्यादा डिफेक्ट नहीं आती है वहां पर, तो हमको और प्रॉपर चेक होने के बाद आती है। पर जो लोकल कंपनीज हैं जो आपको बताएंगी कुछ और बेचेंगी कुछ और, क्योंकि आपको नहीं पता चलने वाला कि भाई क्या है सोलर पैनल के अंदर, क्या डिफेक्ट आ रहा है ना, आप एक्सपेरिमेंटल टर्म के अंदर उसको चेक करने वाले। क्योंकि आप अगर कंप्लेंट डाल भी दोगे वो बोलेंगे आपने प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं किया, आपने उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिलहाल अभी तक हमारे साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारा जो भी सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी तो ब्रांडेड के साथ ही जाइए, मोनोपर्क के साथ जा रहे हैं तो। हाँ तो डिसएडवांटेज की बात करें तो भटक जाते हैं यार हम टॉपिक से। हाँ तो जब नीरे सोल्डरिंग होगी नीरे जगह पर, तो फिर वहां पर डिफेक्ट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफेक्ट होने के चांसेस ऐसे बढ़ जाते हैं, अब जैसे कि हम आपको अगर बताएं कि भाई 16 जगह पे आपको टाके लगाने हैं मतलब सोल्डरिंग करनी है, तो आपके लिए आसान रहेगा कि भाई एक जगह पे आपने सोलर लगा दिया। अब आपको पहले बता दीजिए कि भाई आपको 64 जगह पर टाके लगाने, 64 जगह पर सोल्डरिंग करनी है, तो प्रेशर पहले से बढ़ जाता है। फिलहाल मशीन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, मशीन अपने आप कर लेती है। अब देखिए चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि पूरी एक ये सेल है, अब पूरी सेल में से इतना पार्ट जो है, इतना सा पार्ट
ये हमारा काम का नहीं है। तो इतना पार्ट तब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा सर्किट पूरा बना हुआ रहता है। पर जब हाफ टेक्नोलॉजी हो जाती है, उसके अंदर जो हमारे पूरी इतनी बड़ी सेल है, अब इतनी बड़ी सेल में से इतनी बड़ी सेल ही खराब है, तो पूरा का पूरा सर्किट वो ले जाएगा उतने में। तो ये थोड़ी सी डिफेक्ट आती है। फिलहाल ये बहुत ही डीप वाला डिफेक्ट है, ये मार्केट के अंदर आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि पूरा चेकिंग वगैरह होने के बाद आती है। एडवांटेज की बात करें तो शैडो इफेक्ट क्या आता है, शैडो से हमको कैसे प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अब हम यही बता देते हैं, ये पूरी पैनल हो गई, इसी पेपर को हम यूज कर लेते हैं बार बार। ये पूरी पैनल होगी, तो इस पैनल के अंदर एक ग्रिड बनी हुई होती है, ऐसे करके ऐसे करके। तो जब शैडो हमारे यहाँ पर पड़ती है, तो उस सेल की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट नहीं होती, उसके कारण जो उसके पीछे की जो भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाती हैं, उसका भी करंट हमारा आगे नहीं फ्लो होता। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाफ कट टेक्नोलॉजी वाली हो गई पैनल, तो इसके अंदर एक पैनल ये लगा हुआ होगा 72 सेल्स का, एक पैनल ये लगा होगा 72 सेल्स का। अब इन दोनों 72 सेल्स के अंदर पूरी सेम ग्रिड ऐसे करके बनी होगी। अब अगर मान लीजिए इस वाले हाफ पैनल पर भी अगर शैडो पड़ जाती, तब भी आपका हाफ पैनल जो है बचा हुआ वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। वहीं पर अगर मेन सोलर पैनल की बात करें हम, जो पूरी हमारी बड़ी सोलर पैनल होती है पूरी फुल कट वाली, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, वो स्टॉप कर देगा। अब दोस्तों ये मत समझ लीजिए कि अगर आपने हाफ कट सोलर पैनल खरीद ली तो उसको उसके शैडो के नीचे रख देंगे, पेड़ के नीचे रख देंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रही। जो इसका प्रॉपर गाइडेंस है, जो प्रॉपर मैनेजमेंट है, किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, कहां पर आपको कितनी हाइट रखनी चाहिए, वो बिल्कुल अप्लाई होगा ही। इस केस में भी अप्लाई होगा, चाहे आप हाफ कट ले लें, मोनो कट ले लें, कोई भी ले लें, आपको ये चीज जो है आपको अप्लाई करनी ही होगी कि आपकी शैडो ना ही पड़े उसके पर। क्योंकि बाई चांस जब सूरज डूब रहा होता है तो सोलर पैनल की खुद की परछाई खुद की पैनल पर पड़ने लगती है, तब ऐसे में आधी तो पैनल नहीं जनरेट करेगी, पर आधी पैनल जरूर थोड़ा बहुत जनरेट करेगी। हम करेगा 10 मिनट भी जनरेट कर लिया, तब भी अगर आपका प्लांट लगा हुआ तो काफी हद तक वो आपको प्रोडक्शन देगा। आई होप दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हाफ कट सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो हाफ कट के अंदर भी अगर आप जा रहे हो, हाफ कट देखिए लेने का मकसद ही यही होता है कि हमको एफिशिएंसी ज्यादा मिले, हमको कुल मिलाकर घूम फिरकर यही चाहिए कि एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए। तो फिर आप जाइए मोनोपर्क के साथ में। पॉलीपर्क में हाफ कट लेने का कोई मकसद नहीं निकलता, क्योंकि 4-5 वाट बढ़ेगा, उससे कुछ नतीजा नहीं निकल रहा। फिलहाल प्राइस कम है, हाँ शैडो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्राइस कम है, अगर आपका बजट कम है तब आप पॉली का हाफ कट पैनल ले सकते हैं। आपका बजट भी कम है, आपको एक आध पैनल लगाना है और जल्दी धूप चली जाती है, आपके यहाँ से शैडो आती रहती है हल्की फुल्की, तो आपके लिए ठीक है पॉलीक्रिस्टलाइन। पर फिर भी मार्केट के अंदर जो भी लोकल ब्रांड्स है उनके साथ में किसी भी टेक्निकल चीज के साथ मत जाइएगा, ब्रांडेड चीज के साथ जाइएगा जो प्रॉपर टेस्टिंग करके आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि ब्रांडेड जो है वो अपना नाम नहीं खराब करना चाहेगा। और जो भी ब्रांडेड का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई ब्रांड हो गया बड़ा सा, नहीं, ब्रांडेड का मतलब जो जिसकी इमेज बनी हुई है सोसाइटी के अंदर, जो चाहता है कि हाँ भाई हमारा नाम खराब ना हो, अच्छी तरीके से हम प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं, उसके साथ बता रहे हैं हम आपको। दोस्तों अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइट चार्ज करनी है, बैटरी चार्ज करना, तो सिंपल ही लोकली ब्रांड कोई भी मिल जाए भाई, या तो हमें पैनल दे दे, एक नीली वाली दे दे, पॉली वाली दे दे, कैसी दे दे, सस्ती दे बस। ये बजट कम है तो, अगर बजट सही है पॉली का हाफ कट आता है, बजट और सही है मोनो क्रिस्टलाइन आती है, मोनोपर्क आती है, फिर और बजट कम है मतलब और बजट सही है तो फिर मोनो का हाफ कट पैनल ले लीजिए। ज़्यादा बजट है आपका, मोनो का हवाई फेशियल पैनल ले लीजिए, उसके अंदर आपको स्टैंड वगैरह प्रॉपर लगाना पड़ेगा। वीडियो के अंदर हम अब आपके लिए लेकर के आएंगे बाईफेशियल की वीडियो, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है सोलर के बारे में, आपको जानना है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप सजेस्ट कर सकते हैं, तो ऑलवेज वेलकम फ्रेंड्स। आपका सजेशन हम बिल्कुल लेकर के रखेंगे, आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं हमको, और जितनी जल्दी होगा हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।